लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में उस समय नाराज हो गए जब उन्हें बैठने के लिए टेबल नहीं मिली। उन्होंने रेस्टोरेंट में गंदगी की बात कहते हुए तत्काल फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम को बुला लिया। टीम ने देर रात तक रेस्टोरेंट के किचन में पहुंचकर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। यह मामला रविवार रात पटेल नगर स्थित क्वालिटी रेस्टोरेंट का है। गोपाल कैटर्स टेंट एंड ऑल इवेंट। हमारे यहाँ सभी प्रकार के आयोजनों के लिए वीआईपी टेंट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बलून डेकोरेशन, वीआईपी एंट्री। तो आज ही संपर्क करें। बताया जाता है कि यह होटल भी किसी भाजपा नेता का है। मंत्री के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, मीडिया प्रभारी और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद होटल प्रबंधन ने अपनी गलती स्वीकार की, मंत्री को टेबल दी गई और मामला शांत हो गया। वहीं कांग्रेस ने इस घटना को लेकर मंत्री जी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस से एक्स पर ट्वीट की कि भाजपा सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं। दरअसल मामला ग्वालियर का है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को रेस्टोरेंट में भारी भीड़ थी और सभी टेबल पहले से बुक थी। मंत्री पटेल फॉर्मल ड्रेस में थे और स्टाफ उन्हें पहचान नहीं सका। जब उन्होंने टेबल मांगी तो स्टाफ ने उन्हें इंतजार करने को कहा, जिससे मंत्री नाराज हो गए और फूड सेफ्टी विभाग की टीम को बुला लिया। टीम ने रात करीब 11:15 बजे तक तेल, पनीर और मावा के 5 सैंपल लिए। इसके बाद होटल प्रबंधन ने मंत्री से माफी मांगी। होटल संचालक कमल अरोरा ने आरोप लगाया कि मंत्री के साथ मौजूद पीएसओ और समर्थकों ने स्टाफ से धक्का मुक्की की। उन्होंने बताया कि पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर लोकेंद्र सिंह का कॉल आया था कि मंत्री आ रहे हैं, 5 लोगों की टेबल बुक रखना है। इसके बाद एक और अधिकारी बुंदेला ने कॉल कर 10 लोगों की टेबल बुक करने को कहा। जब कुछ लोग आए और टेबल के बारे में पूछा तो स्टाफ ने सिर्फ यह जानना चाहा कि वे किस अधिकारी की ओर से आए हैं। इस पर मंत्री भड़क गए और स्टाफ को खरी खोटी सुनाई। वहीं इस पूरे मामले में मंत्री पटेल ने सफाई दी कि ग्वालियर में अस्पताल और एम्बुलेंस के निरीक्षण यात्रा पर थे और इसी क्रम में क्वालिटी रेस्टोरेंट में जांच के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वहां स्टाफ ने उनसे बदतमीजी की और जब एक मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम कर्मचारियों के साथ कैसा होता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना के बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। चैंबर अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल ने इसे तानाशाही और गुंडागर्दी बताया और कहा कि वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मंत्री पटेल को बर्खास्त करने की मांग करेंगे। देखिए, ये मेरी कार्यशैली में शामिल है। मैं जब से इस दायित्व पे आया हूँ, मैं अपना दायित्व निभाने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ और उसमें जहाँ आवश्यकता होती है मैं स्वयं भी जाता हूँ। मेरा सोशल मीडिया आप देखेंगे तो इससे भरपूर भरा हुआ है। लगातार मैंने कार्रवाइयाँ की हैं, विभिन्न जगह कार्रवाइयाँ की हैं और जब से मैं गालव ऋषि की धरती पे आया हूँ, एयरपोर्ट से सीधा उतरने के बाद में सबसे पहला सीधा मैं हमारी जो खाद्य और औषधि जांच प्रयोगशाला बन रही है उसमें पहुंचा था, उसको मैंने देखा था और उसके बाद लगातार मैंने यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, इन सबका भी औचक निरीक्षण किया है। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं या जहाँ कार्यरत हैं उन सबको देखा। तो निरंतर ये काम करना मेरी कार्यशैली में शामिल है। तो निश्चित रूप से उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है और उसको कौन कैसे तूल दे रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मेरा काम है जनता की सेवा करना, मुझे जो दायित्व दिया गया उसको निर्वाह करना। लेकिन भाई साहब, कहा जा रहा है कि आपको सीट नहीं मिली, उसके बाद ये सारा विवाद हुआ, क्या उसमें सच्चाई है? आपको ऐसा लगता है कि मंत्री को सीट नहीं मिलेगी? चलिए, धन्यवाद जी। फुटेज में आ रहा है, पहचानने की गफलत, उनको धकिया रहे हैं, तो वो क्या? देखिए, जहाँ पर मैं खड़ा होके कार्रवाई करा रहा हूँ वहाँ पे यदि कोई कार्रवाई में व्यवधान करने का प्रयास कर रहा है तो शासकीय कार्य में बाधा करने का अपराध है। मारपीट भी की, इस तरह का आरोप ना देखिए, यदि उन पर अब जब आप खुद बोल रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज है तो पूरे उसमें सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, यदि कुछ है तो वो सामने लाएं। कांग्रेस भी लगातार निशाना, बिल्कुल निश्चित। कांग्रेस का काम है, कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस का काम है 60-65 साल तक इस देश में राज करने के बाद में कोई सुव्यवस्था बना नहीं पाए और लगातार किस तरह से इस पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में मिलावट का केंद्र बने हुए हैं विभिन्न। अभी तो ये केवल शुरुआत है। अभी देखिए, मैं खुद जाके ऐसे जो भी मिलावट के केंद्र हैं जिनसे हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में मिलावट होने के कारण कैंसर बढ़ रहा है, ऐसे सब जगह पर मैं स्वयं जाऊंगा और कार्रवाई कराऊंगा। इस तरह की किसी भी तरह के निराधार और झूठे आरोप लगाने से डरने वाला नहीं। हुई है, क्या आपको वहाँ लगा कि कुछ ऐसी चीज मिली है मिलावट? बिल्कुल निश्चित रूप से अब ये जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद
प्रमाणित होगा। गोपाल कैटर्स टेंट एंड ऑल इवेंट हमारे यहाँ सभी प्रकार के आयोजनों के लिए वीआईपी टेंट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बलून डेकोरेशन, वीआईपी एंट्री। सागर संभाग का एकमात्र कैटरिंग जहाँ आपको मिलेंगे एक ही जगह पर वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। गोपाल कैटर्स टेंट एंड ऑल इवेंट हमारे यहाँ सभी प्रकार के आयोजनों के लिए वीआईपी टेंट, सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट भोजन, वीआईपी गर्ल एंड बॉयज बैटर काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बलून डेकोरेशन, वीआईपी एंट्री। कार्यक्रम आपका, तैयारी हमारी। तो आज ही संपर्क करें गोपाल कैटरिंग टेंट एंड ऑल इवेंट। मोबाइल नंबर 7047716029।